हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जीडी दिल्ली पुलिस एंड रेलवे एनटीपीसी का पीवाई को स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखिए चलिए, हम लोगों ने लगभग मेरे भाई 65 शिफ्ट अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, है ना। 65 शिफ्ट, 65 गुने 20 कितना होता है मेरे भाई? 1300 क्वेश्चन, है ना। 1300 क्वेश्चन हम लोगों ने मेरे भाई सॉल्व कर लिया है 2022 का क्वेश्चन, है ना। इससे मेरे भाई इतना तो आपका फॉर्मूला भी नहीं होता, है ना। तो हम लोग 1300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब बहुत ज्यादा है ना। इससे ज्यादा कोई आया नहीं सकता, है ना। कितने भाई बोल रहे हैं कि मेरे भाई 2022 में 50,000 वैकेंसी था और 2023 में अब की बार 25,000 है। तो मेरे भाई देखिए, 50,000 था, लेकिन इसमें मैथ का जो पेपर है मेरे भाई 50,000 वाला में, वो कोई ज्यादा मेरे भाई इजी नहीं है ना। वो ज्यादा देखा जाए तो मेरे भाई 65 शिफ्ट हमने सोल्व किया, ठीक है। 65 शिफ्ट सोल्व किया मेरे भाई। तो 40 शिफ्ट मेरे भाई क्या था? मॉडरेट, है ना। 40 शिफ्ट मेरे भाई मॉडरेट था। 10 से 15 शिफ्ट, 15 शिफ्ट मेरे भाई क्या हार्ड था इसमें, है ना। 15 शिफ्ट मेरे भाई क्या हार्ड। और मात्र मेरे भाई हमको लगता है 10 के लगभग में मेरे भाई क्या इजी शिफ्ट था, है ना। 10 के लगभग में मेरे भाई इजी शिफ्ट था, यानी 40 मॉडरेट था, मॉडरेट है ना। और 15 हार्ड है, 10 इजी है। तो देखा जाए मेरे भाई 50,000 वैकेंसी था, ठीक है। 50,000 था, लेकिन पेपर भी मैथ का मेरे भाई कैलकुलेशन जो है वो टफ दिया था, ना कि इजी दिया था। लेकिन अब की बार भी मेरे भाई हमको लगता है अब की बार मेरे भाई इससे मॉडरेट या इजी आएगा, हार्ड तो अब की नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन है। 50,000 वाला में हमें लगता है कुछ भाई इधर उधर हुआ होगा, है ना। क्योंकि मेरे भाई इतना भी हार्ड 50,000 वैकेंसी है, इतना भी ये 10 भी हार्ड जो शिफ्ट है मेरे भाई, ये भी बहुत क्या है, ज्यादा है। इतना भी नहीं आना चाहिए था, है ना। तो चिल होकर दीजिएगा एग्जाम, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। अब की बार इलेक्शन है तो एग्जाम बढ़िया से होगा, थोड़ा सा इजी आएगा। टेंशन मत लीजिए, जाइए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। 20 फरवरी से आपका एग्जाम चालू है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अपना, स्टार्ट करते हैं सेशन। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या कितना कितना है, 12 और 7 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पेन चेंज करते हैं। हाँ, तो शंकु का मोड़ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो शंकु का है तो क्या होगा? 2 पाई आर, तो आपका इथे होगा क्या, पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है किसका? शंकु का। पाई आर, पाई का मान हमें क्या लेना है? 22/7। आर का मान गिवन है, तो आर का मान, हाँ, 7 गिवन है, ठीक है, गिवन है 7। एल प्लस आर यानी 12 + 7 कितना होगा? 1900। 7 से 7 जाएगा, 22 × 19 करेंगे भाई क्या, दो, 9 दूनी का 18, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 8 मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी और सी में है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 22 × 20 करेंगे 440। 440 में से मेरे भाई 22 जाएगा, कितना हुआ? 418, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। प्रमोद और अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकता है। ये तो मेरा सिंपल है, देखिए। प्रमोद प्लस किसका? अखिल प्लस कितना? रमन। कितना है? 14 दिन, ठीक है। अखिल प्लस रमन का कितना है? 17, 77 गिवन है ना। सिंपली हम लोग 77 गिवन है, इसे क्या लेंगे मेरे भाई? एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम नहीं भी निकालना है तो सिंपली इसे क्या करेंगे? 14 × 77 लिख देंगे, है ना। ये भी एलसीएम ही है। इससे काटेंगे मेरे भाई तो इसका मान आएगा 77, ये जाएगा, इससे काटेंगे तो इसका मान आएगा 14। अब देखिए क्या पूछा है मेरे, टोटल वर्क कितना है? तो ये है टोटल वर्क। पूछा है प्रमोद उसी कार्य को पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई? टोटल वर्क ये बीच वाला होता है 14 × 77, है ना। प्रमोद की क्षमता कितना है? तो देखिए ए प्लस आर कितना है? 14, है ना। तो ए प्लस आर यहाँ पर 14 हुआ, तो प्रमोद को 77 में से 14 घटाएंगे, कितना होगा? 63 आएगा, है ना। 60, 70, 74, हाँ 63 आएगा प्रमोद का। सिंपली 63 से मेरे भाई क्या करेंगे? भाग देंगे। 7 दूनी की 14, 7 9 63, यानी 154/9, है ना। देखते हैं किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अच्युत 10% की छूट देकर 5,000 अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है, और यदि भुगतान नकद में किया जाता है तो आगे 10% की छूट और प्रदान करता है।
एक ग्राहक ने अक्षित से सूटकेस खरीदा और उसे नकद में भुगतान किया। उसने अक्षित को कितनी धनराशि भुगतान किया? ये तो मेरे भाई सिंपल, एमआरपी कितना है? 5,000। ठीक है, एमआरपी है, 100% का मान होता है एमआरपी। हमें क्या 10% का छूट दिया है, फिर 10% का छूट दिया है, यानी कितना कितना टोटल छूट दिया? तो 10-10 का डिस्काउंट निकालेंगे मेरे भाई, कितना? तो 20 में से एक गया, यानी 19% का मेरे भाई क्या डिस्काउंट दिया। तो कितना में बेचा है मेरे भाई? तो 81 में बेचा है, यानी 81% का मान निकालना है। जीरो से जीरो गया, 81 बचे कितना होगा? 4,050। तो ऑप्शन नंबर क्या था मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें प्रति वर्ष इसकी जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होता है। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी? प्रेजेंट में कितना है? 64,000 है। 1/8 से क्या होता है? वृद्धि होता है, यानी +1/8, यानी 9/8 से 2 साल के लिए करेंगे तो ये 1 साल का हुआ, ये दूसरे साल के लिए है। 8 8 64, 64 से 64 गया, 9 81, यानी 81 किसमें है मेरे? ऑप्शन नंबर सी में है। तो 81,000 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आते हैं 5 में। एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। पानी का प्रतिशत क्या होगा? 220 से 240 हो गया। देखिए पहले कितना था मेरे भाई? 240 था। पहले 240 था, है ना? अब कितना हो गया? 220 हो गया। जीरो से जीरो गया, कितना कमी हुआ? 2 का। पहले कितना था? 24 गुने 100 करेंगे। 1/12 किसका मान होता है मेरे भाई? 1/12% किसका मान होता है? तो आपको याद होना चाहिए, 8.33 होता है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4। 6 में एक दूध वालों ने 1630 में 90 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया। यदि वह इसे 19 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो उसका लाभ निकालना है। देखिए 90 लीटर क्या है, कितना में खरीदा है मेरे भाई? 1630 रुपये में खरीदा है। ठीक है, हमें क्या लाभ निकालना है? लाभ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सीपी एंड एसपी का रेशियो चाहिए, है ना? लाभ या हानि निकालने के लिए आपको सीपी एंड एसपी के रेशियो चाहिए ही चाहिए। सीपा के सीपी का मान गिवन है 1630। एसपी का मान हमें निकालना पड़ेगा। देखिए इस कैसे कितना बेचा? 19 रुपये प्रति लीटर बेचा है। 90 लीटर ये है, 15 लीटर पानी है ना? तो 90 या 15 कितना हुआ? 105 हुआ। जो कि पानी जो फ्री में होता है तो उसका पैसा तो नहीं लगेगा, यानी 105 लीटर मेरे भाई 90 रुपये 19 रुपये लीटर के हिसाब से बेचा है। तो 105 गुने 19 करते हैं मेरे भाई, 19 गुने 100 करेंगे तो 1900 होगा। फिर 19 गुने 5 यानी 1995 में क्या है? बेचा है। टोटल अमाउंट कितना में बेचा है? 1995। सिंपली हम लोग कितना लाभ हुआ है? तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1700, यहाँ पर मानते हैं 295, 295, 300, 365 का मेरे भाई क्या है? लाभ हुआ है। सीपी कितना है? 1630 गुने 100 करते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। इसे सॉल्व करेंगे, 163 से भाग देंगे 365, जीरो है ना? कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। 163 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 326। 15 से 6 ले गया, और 5 में से 2 गया 3, 39 में 390 आ गया। फिर 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 326 होगा। कितना जाएगा मेरे भाई? 30 8 64, यानी 22 × 64/163। कौन किसमें है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में है ना? देखिए 22 × 64/163, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इसमें बोला है चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है? ए बाई बी इक्वल टू होता है सी बाई। ठीक है, ए का मान कितना है? ए को मेरे भाई कैसे लिख सकते हैं? ये आपको जब भी ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 है, तो डायरेक्टली इस प्रकार नहीं लिख के हम लोग तोड़ लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पहले ही हम लोग देखने से ही मुझे लग गया मेरे भाई, इसे तोड़ कर लिखना होता है हमेशा। बी का कौन है? ये होता है, ए होता है, ये बी होता है, ये सी। हमें डी क्या है? निकालना है। बी कौन है? ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू सी का मान गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई डी का मान निकालना है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे भाई ये कर चुका है ना? अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। डी बराबर क्या है मेरे भाई? ए स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए बराबर ए माइनस बी होगा, है ना? इसमें क्या होगा? तो इसको भी ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। माइनस से वाला ये कट गया है, तो ए बराबर क्या है? ए बराबर ए प्लस बी आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 2640 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार पात्र के आधार की त्रिज्या निकालना है। बेलनाकार का क्या निकालना? क्या गिवन है? आयतन गिवन है। क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर होता है किसका? बेलनाकार का। कितना गिवन है? 2640। पाई का मान 22/7
लेंगे। आर का मान गिवन है तो आर का मान निकालना है, ठीक है। एच का मान गिवन है 21, ये जाएगा 2640। 7 से ये जाएगा 3 बार में, एंड 22 से जाएगा तो हाँ 22 से ये जाएगा, 22 से कम 22, 4 है 22 दूनी 44 यानी 120, फिर ये जाएगा कितना बार में, तो 40 बार में जाएगा, है ना। यानी आर स्क्वायर बराबर क्या है मेरे भाई 40। आर स्क्वायर में भी 40, हमें क्या निकालना है आर का मान। देखिए 36 रहता मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई इसमें क्या है, लगभग दशमलव में है, तो 36 रहता, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 36 रहता है, तो आर का मान सीधा लिखते 6, है ना। यानी 40 है यहाँ पर, यानी 6 के थोड़ा सा ऊपर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं 9 में। रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। रानू से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर आधार पर एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन समाप्त हो जाएगा। देखिए रानू कार्य करने में वही 10 दिन लेती है, जबकि रूबी, है ना, ये रानू लिखते हैं एंड ये रूबी 15 दिन। दोनों के एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 30, इसका क्षमता आएगा 3, इसका क्षमता आएगा 2। अब देखिए एकांतर दिन में कार्य करता है, यानी 5 काम होगा मेरे भाई कितना 2 दिन में। हमें टोटल काम करना है 30 दिन, यानी गुने 6 करेंगे मेरे भाई, है ना। तो 30 काम हमारा कंप्लीट हो गया, कितना दिन लगा मेरे भाई, तो 12 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु का 1/9 है। पति पत्नी से 6 वर्ष छोटी है, तो परिवार के तीनों सदस्य की औसत आयु, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो लिखते हैं। पिता और माता, माता और पिता की औसत आयु, तो माता एंड पिता की औसत आयु नहीं लिखा है मेरे भाई, क्या उनका योगफल निकालते हैं, 24 दूनी किया 48 उनका योग हुआ। फिर गिवन है क्या, कि पुत्र की आयु, है ना, पुत्र की आयु पति के हस्बैंड के पुत्र की आयु पति की आयु की 9 गुना है, यानी ये मेरे भाई 9 गुना है, तो इसका कितना ये 1 होगा, है ना। पति मेरे भाई 9 होगा तो उसका पुत्र कितना होगा 1। देखिए पति पत्नी से 6 वर्ष छोटी है ना, तो पति पत्नी से इसे वाइफ मानते हैं, कितना 6 वर्ष छोटी है, इसे एक्स में लेते हैं। तो ये कितना 9x - 6, है ना। अब तीनों का रेशियो मेरे भाई आ चुका है। अब देखिए क्या कि मैंने यहाँ पर कि हस्बैंड और वाइफ को जोड़ने पर मेरे भाई 48 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हस्बैंड वाइफ को जोड़ेंगे, इसको मानते हैं हम लोग माता और पिता की औसत आयु, है ना। तो वही हुआ मेरे भाई हस्बैंड और, लिख दिया इधर उधर। देखिए अब यहाँ पर 9x + 9x - 6 बराबर कितना होगा 48, यानी 18x बराबर कितना होगा मेरे भाई 54, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए तीनों का मान निकाल सकते हैं, इसका मान आया 3, इसका मान आ गया 27, एंड इसका कितना हो गया 27 में 6 गया 21। क्या है, किसका औसत निकालना है, परिवार के तीनों सदस्यों का औसत आयु निकालना है, तो तीनों को जोड़ देंगे मेरे भाई 20 40, 40 से 8 61 होगा, 61 से 3 से भाग देंगे मेरे भाई कितना होगा, सॉरी 20 40 51 होगा, 51 से 3 से भाग देंगे तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 51 से 3 से भाग देंगे तो तीनों का औसत आएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है, और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 पर चलना शुरू करते हैं, तो वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय में लेंगे। तो ये मेरे भाई क्या है, सिंपल 12 और 18 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। यानी 12 और 18 का एलसीएम मेरे भाई इसी प्रकार दिख रहा है, क्या होगा 36 एलसीएम होगा, है ना। यानी 12 बज के मेरे भाई 36 जोड़ेंगे, 12 और 30 में मेरे भाई क्या जोड़ देंगे 36, तो कितना बजे मिलेंगे मेरे भाई शुरुआती बिंदु पर, 1:06 पर मिलेंगे, है ना। तो ऑप्शन में है, तो देखते हैं मेरे भाई ऑप्शन में 1:06 पर नहीं है ना। तो फिर इसमें और कितना जोड़ेंगे, है ना, हर 36 मिनट पर वो मिलेंगे मेरे भाई, ये कितना फर्स्ट बार मिले, शुरुआती बिंदु पर मेरे भाई क्या फर्स्ट बार मिलेंगे, है ना। तो फिर मेरे ये टाइम नहीं है तो सेकेंड बार देखेंगे, सेकेंड बार मेरे भाई फिर जोड़ेंगे मेरे भाई, तो कितना होगा 36 जोड़ देंगे, 36 मिनट, तो 1 बज के कितना होगा 42 मिनट होगा, है ना। फिर देखेंगे ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरा बार कहीं दिया होगा ऑप्शन में, तीसरा बार जोड़ते हैं तो इसमें 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42 में से इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 2:18 होगा, जो कि ये हमारा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं 12 में। इसका भी क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती ही निकालना है ना। तो सिंपली मेरे भाई देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, यानी इसको मानते हैं ए बी सी एंड डी निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए A/B = C/D लेते हैं। ए का मान कितना है AQ प्लस A² B प्लस A इंटू बी स्क्वायर, है ना। एंड बी का मान कितना है A + B।
ठीक है, इक्वल टू सी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर डी। डी का मान निकालना है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई। आपको दिखे ना वो, अगर आपको दिख रही है मेरे भाई कहीं काट सके, आपको समझ में नहीं आया कि नहीं काटना है, तो क्या मान लेंगे, सिंपली इसे हम लोग वैल्यू मान लेंगे। ए बराबर वन कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बराबर वन, ए बराबर टू हम लोग मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो ए बराबर वन, बी बराबर टू मानते हैं। और सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ये इसमें रखेंगे, पुटिंग करेंगे। देखिए ए के क्यू कितना होगा, वन होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, तो दो होगा। एंड इसका कितना होगा, ए इंटू बी स्क्वायर, चार होगा, नीचे आएगा तीन। इधर वन प्लस चार प्लस दो, तो नीचे डी का मान निकालना है। यानी 7/3 बराबर 7 बाई डी आया। 7 से 7 यानी डी का मान कितना आ गया मेरे भाई, डी के मान 3 आ गया, है ना। अब देखेंगे ऑप्शन में ये वैल्यू मेरे भाई क्या पुट करेंगे कि डी के मान किस में है। इस ए में रखते हैं तो बी बराबर 2/3, ये तो नहीं होगा, है ना। ये 1/3 ये भी नहीं होगा। इसमें देखें तो 1 प्लस 2/1 कितना होगा, ये 3 मेरे भाई, ये हो सकता है। इसमें चेक करते तो 1 प्लस 1/2, ये भी 3/2 आएगा, जो कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या था, सिर्फ 3 था, है ना। ऐसे हम लोग पुटिंग से कर सकते हैं। एक कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटा का समय लेती है। उसी दूरी को 2.5 घंटा में तय करने के लिए कार की चाल क्या होना चाहिए। यानी चाल निकालना है, इसमें बराबर क्या आता है, डी/टी। डिस्टेंस गिवन है मेरे भाई, तो डिस्टेंस गिवन नहीं है, हाँ, तो हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम। स्पीड तो गिवन है एंड टाइम भी इसका गिवन है, यानी डिस्टेंस कितना हुआ, 150 हुआ, 30 बचे 150। टाइम इसका पूछा है कि 2.5 घंटा में कितना था, 2.5 से भाग देंगे। कितना होगा, 6 बार में 60 बार में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन निकालना है। यानी ये क्या है, ब्याज गिवन है 1908, ठीक है, ब्याज गिवन है, ठीक है। हमें भी ब्याज निकालना होगा, 12% का 2 साल के लिए गिवन है। इनका ब्याज कितना होगा, तो 12 दूनी 24 प्लस एक 25.44 क्या हुआ, ये ब्याज हुआ। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ये आपको निकालना आना चाहिए मेरे भाई। 25.44 कितना हुआ, ब्याज हुआ, यानी 25.44 ये किसका, ब्याज का मान है। हमें क्या निकालना है, मूलधन गुने 100 करते हैं। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ चुका है। 5 4 9 एंड देखेंगे 4 2 6, नीचे 6 आ गया, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ काटना ही होगा, है ना, काटना ही होगा। तो काटते हैं इसे मेरे 25 44 करते हैं, 25 44 से भाग देंगे मेरे 19, जीरो दशमलव भूल जाएंगे अभी फिलहाल में, क्योंकि ऑप्शन में मेरे दशमलव का खेल नहीं है। अब देखिए 25 गुने 44 करेंगे, कितना गुना जाएंगे, 25 गुने 44 ऑप्शन से जाएंगे मेरे भाई। 25 गुने 44 को हम कितना गुना जाना चाहिए, 8 गुना जाएंगे, तो 8 दूनी 16, फिर यानी 8 गुना जाएंगे तो 20,000 के लगभग में आ रहा है। यानी 7 गुना जाएंगे, है ना। तो 7 चौका कितना हुआ, 28, 30 के 3, 7 5 35, 38 के 3, 14, 17,808। 17,000 मेरे भाई क्या आया, 808 है। ये 7 गुना गए हम लोग। अब देखिए ऑप्शन में मेरे भाई केवल देखेंगे 7 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये तीनों हमारा क्या है, कट चुका। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सही हुआ। आते हैं 15 में। दो प्रकृत संख्याओं का योग 140 होता है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 28 168 है। तो संख्याओं के बीच का पूर्ण अंतर निकालना है। देखिए भाई, जब भी एसएससी जीडी में ये लगभग मेरे भाई 65 शिफ्ट सॉल्व किए हैं ना, तो लगभग केवल ये 10 बार ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है ना। और ये मेरे भाई हम रहते ये 10 बार आपको बताया मेरे भाई, क्या एक से क्वेश्चन था। जब भी पूछे मेरे भाई अंतर निकालना है ना, तो एचसीएफ कितना गिवन है, 28 है, यानी इसी का फैक्टर में होगा। तो 28 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी गिवन है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, है ना। 28 के फैक्टर में ही मेरे भाई क्या होगा, उनका अंतर होगा। यानी 28 तो केवल इसी में है। 28 56 भी रहता तो मैं चेक करते कि क्या होगा कि नहीं होगा। ये तीनों तो ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए क्या है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, ए प्लस बी, यानी दो प्रकृत संख्याओं का ए प्लस बी मानते हैं। ए प्लस बी का मान कितना गिवन, 140, ठीक है। बोला है एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ मेरा भाई कितना मान है, 28 गिवन है। एलसीएम कितना गिवन है, तो 168 गिवन है। पूछा है कि ए माइनस बी का मान क्या होगा, पूछा है कि ए माइनस बी का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 28 को हम लोग क्या मान सकते थे, ए माइनस बी का अंतर ही होता है एचसीएफ, यानी ए माइनस बी हम लोग मान लेते हैं 28, है ना। अब हम लोग इसे क्या, ए और बी का मान इजीली निकाल सकते हैं, है ना। ए और बी का मान निकाल के सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखिए ए का मान निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा, यानी 140 प्लस 28 168, 168 भाई दो करेंगे कितना होगा, तो 8 84 होगा, यानी ए का मान 84 आ चुका है।
बी का मान निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, कितना होगा 30। 30 घटाएंगे मेरे भाई तो कितने 110 यानी 112/2 कितना होगा 56, यानी ए और बी का मान आ चुका है। सिंपली हम लोग देखेंगे तो मेरे भाई ये तो इस एचसीएफ मेरे भाई दिख ही रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ मेरे भाई क्या 28 है, तो ठीक है 28 आ जा रहा है, और एलसीएम भी निकाल कर देख लेंगे 84 एंड 56 का कितना होगा, तो 42 होगा एंड इसका कितना होगा 28 होगा। फिर जाएंगे 21 एंड इसका कितना होगा 14, फिर 3 से जाएगा 7, सॉरी 7 से जाएगा, 7 से जाएगा 3 बार में एंड 2, 3 दूनी 6, 42 84 168, यानी एलसीएम भी मेरे भाई क्या आ रहा है 168, यानी जो यहाँ पर 128 है वो हमारा क्या है एचसीएफ मेरे भाई सही है ना, जो पुटिंग किया है वो सही है ना। बाकी हम लोग बेसिक से करते हैं मेरे भाई तो टाइम लगता है ना, जो अप्रोच दिए हैं आपको वो आप लोग इजीली सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं 16 में। y का x%, y का x%, y का x% है ना, x बटा 100 लिखते हैं 90 का 2/3 का बराबर है। सिंपली मेरे भाई ये तो कट ही जाएगा कितना 30 बार में, है ना, तो कितना है y गुने x कितना आएगा, 30 दूनी की 60 था, ये डबल जीरो इधर आ गया तो 6000, ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। यदि 45 और 50 छात्र वाले दो बैचों के औसत अंक क्रमशः 78 और 65 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या है। अब देखिए क्या गिवन है, 45 और 50 छात्र है मेरे भाई, ये क्या डाटा है, ये डाटा गिवन है। एवरेज इनका कितना गिवन है, एवरेज 78 है इसका, इसका कितना 65, और डाटा को हम लोग काट सकते हैं मेरे भाई, तो 9×5 = 45, है ना, सॉरी 9×5 = 45, ये जाएगा 10। सिंपली से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ चुका है भाई, 78 गुणे 9 करते कितना होता, तो 78 गुणे 9 करते हैं तो 8×9 = 72 के साथ साथ में 63 702 है ना, यानी 702 प्लस 65 गुणे यानी 650, भाई कितना 19 करते हैं, जोड़ते हैं मेरे भाई तो 6 7 अच्छे कितना होगा तो 13 1352 होगा, 1352 बाई 19, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:3 के अनुपात में होने पर परसेंट हानि निकालना है, यानी सीपी एंड एसपी का मान कितना किया मैंने 5:3, कितना का हानि हुआ है 2 का, कितना सीपी है 5 × 100 करते हैं मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है 40%, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 19 में। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से ए और बी का योग नहीं हो सकता। अब देखिए ये भी मेरे भाई क्या कंसेप्ट मेरे भाई है, अभाज्य संख्या आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, है ना। अभाज्य संख्या से भी लगभग इससे बड़ा क्वेश्चन पूछ चुका है ना 65 शिफ्ट में। देखिए तो ए और बी अभाज्य संख्या मेरे भाई क्या है 2 3, कितना योग नहीं है ए और, एक सेकंड थोड़ा बैटरी चार्ज कर, ये अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य 2 3 5 7 11 और 13, है ना, 13 का मतलब क्या आएगा 17, ज्यादा नहीं लेना है हमें, क्या 28 10 14 6 है, यानी इन्हीं के बीच में मेरे भाई क्या जोड़ने पर ये संख्या आ जा रहा है लगभग में। अब देखें मेरे भाई क्या 28 आ सकता है, तो इसमें से मेरे भाई देखेंगे कि जोड़ने पर 28 आ रहा है कि नहीं किसी में। देखिए 11 आप प्लस 17 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 28 आएगा, तो ये मेरे भाई कट चुका। 10 आ रहा है कि नहीं, देखिए 7 और 3 जोड़ने पर मेरे भाई 10 आ रहा है, तो ये भी कट गया। 14 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 11 और 3 जोड़ने पर मेरे भाई 14 आ रहा है, तो ये भी कट गया। 6 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 6 जोड़ने के लिए मेरे भाई क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 2 7, और मेरे भाई 6 किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या था, डी था आंसर। आते हैं 20 में। एक दुकानदार अपने स्टोर की प्रत्येक वस्तु पर 18% की छूट देने की घोषणा करता है। 5583 लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितना मूल्य पर बेचना चाहिए, भुगतान करना चाहिए, है ना। तो 5583 क्या है मेरे भाई, सीपी है। 5583 लागत वाली एक वस्तु के ग्राहक के लिए कितने मूल्य का भुगतान करना चाहिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन की 18% की छूट देता है, तो 5583 लागत वाली, है ना, यही 5583 क्या है, एमआरपी है, एमआरपी है, ठीक है 100% का मान है, कितना परसेंट में बेचा है मेरे भाई, तो 18% की छूट दिया है, तो आपका कितना 82 में बेचा है, यानी 82 का मान निकालना है। सिंपली गुना करते हैं 3 दिन की, क्या आता है 6, है ना, लास्ट में लगभग में निकालना है ना, लगभग में निकालना है। एक दुकानदार अपने स्टोर को प्रत्येक वस्तु पर 18% छूट देने की घोषणा करता है। 5583 लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितने मूल्य का भुगतान करना चाहिए। हाँ ठीक तो है, तो 18% का छूट देगा 82, 5583 गुने 82 करते हैं,
लगभग में दिया है तो आठ दूनी के सो, तीन दूनी छः, आठ दूनी 16 के एक, पाँच दूनी 11 के एक, 11, अठतर के 24, 64, 66 के 6, 40, 46 के 4, 40, 44 आएगा आपका 6, 6, 4, 10, 6, 1, 7, 8 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, 45, 78, 06, दो गो शून्य नीचे है यानी दो गो यहाँ पर आ जाएंगे। 4578 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।